नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरे से कुछ लोगों ने स्पेशली, कुछ ने फ़ोन भी किया, कुछ ने मैसेज भी भेजा कि अभी आप मायापुर गए हुए थे। हाँ जी, यस यस। तो प्रभु जी, वो लोग चाहते हैं कि एक थोड़ा सा आप अपना मायापुर यात्रा का अनुभव बताएं। क्यों मायापुर के बारे में बताएं और मायापुर का जो महत्व है वो भी ज़रूर बताएं। देखिए, हम तो बोलते हैं माया हो जाए फुर, जो हम पहुँचे मायापुर। तो मायापुर जो है बहुत ही विशेष स्थान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में जो युगावतार हुए हैं, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, और वो हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो कुछ लोग मानते हैं वो सिर्फ एक बंगाली संत हुए थे, पर आज अगर शास्त्रों को देखें तो वो वास्तव में स्वयं भगवान है। तो इसलिए उनका प्राकट्य स्थान है वास्तव में मायापुर धाम। तो इसलिए वो नवद्वीप है, नवद्वीप में फिर आता है उसमें अंतरद्वीप, और उसमें है मायापुर धाम। तो इसलिए गंगा नदी उसके आसपास है और बाकी नदियों से वो बटा हुआ है। इस प्रकार से 9 द्वीप है, उसमें जो बीच में आता है अंतरद्वीप, उसमें फिर जो स्थान है वहाँ पर महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो इसीलिए हम लोग हर साल परिक्रमा करते हैं 9 द्वीपों की, क्योंकि हर एक स्थान पे, हर एक द्वीप में अलग अलग स्थानों पे लीलाएं हुई हैं भगवान की भक्तों के साथ। तो इसलिए हम लोग फिर वो 8 दिन की परिक्रमा होती है। सो यूजुअली इट हैपन्स इन द मंथ ऑफ मार्च। और तो उसमें देश विदेश से भक्त आते हैं। कुल मिलाकर के करीब 9,000 से 10,000 के आसपास डिवोटीज होते हैं। इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, बंगाली ग्रुप्स भी होते हैं, हिंदी वाला ग्रुप भी होता है, इंटरनेशनल ग्रुप भी होता है, रशिया से आए डिवोटीज का अलग से ग्रुप होता है, साउथ इंडियन डिवोटीज का अलग ग्रुप होता है। और इस प्रकार से हम लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते हैं, और जहाँ जो लीला सलीज है उसको सुनते हैं। वहाँ हमारे बड़े बड़े सन्यासीज हैं, स्कॉलरली डिवोटीज हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर क्या लीला हुई थी, यहाँ पर क्या लीला हुई थी। इस प्रकार से कब कैसे शिव जी मिले थे चैतन्य महाप्रभु से, किस प्रकार से ब्रह्मा जी मिले थे। तो इस प्रकार से वो सब लीलाएं कवर करते करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा तो चलते रहते हैं उसमें। तो इसलिए फिर हमारी कैंपिंग वहीं होती है। दैट मीन्स आप वहीं पर ठहरते हो, वहीं पर टेंट लगता है, उसी में फिर वहाँ शाम को रुकना होगा, शाम को हरी कथा होगी, फिर वहाँ से फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से डिवोटी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं इसके अंदर इसको पार्टिसिपेट कर रहा हूँ करीब 15 साल से, यानी मुझे 15 बार तो हो चुके हैं मायापुर धाम में। और क्योंकि अभी मार्च के महीने पढ़ा करता था, इट यूज टू बी वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर का आखिर है भाई, काम ज़्यादा होता है। बट मैंने अपने बॉस को बोला था, सर मैं पूरे साल में आप पूरा अच्छी से शिद्दत से पूरा आपका काम करूँगा, लेकिन मार्च के महीने में ये 10 दिन मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मेरा बॉस भी, ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव टू मी। इसने कहा चल ठीक है, ओके ऑल राइट। तो इस तरह से सो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 15 ईयर्स। मैं करता आ रहा हूँ ये परिक्रमा, और इसमें वी गेट टू सी इस्कॉन ग्लोबल। अभी हम देख रहे हैं इस्कॉन द्वारका, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन मुंबई, इस्कॉन न्यूयॉर्क, इस्कॉन टोक्यो, पर यहाँ हम देख रहे हैं इस्कॉन वर्ल्ड। तो यहाँ इतने सारे डिवोटीज आए होते हैं, चाइना से डिवोटीज आए होते हैं। सो चाइना के डिवोटीज हैं, दे आर डूइंग हरे कृष्णा, उसमें नाच रहे हैं। ये दृश्य अपने बहुत सुंदर होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पर कि हर उड़ती चीज़ खा जाए, हर चलती चीज़ खा जाए, हर तैरती चीज़ खा जाए। वहाँ से ऐसे भक्त आए हैं जो कि आज शुद्ध शाकाहारी भोजन पाते हैं, भोग लगा कर प्रसाद पाते हैं, कीर्तन में नाचते गाते हैं, नोट्स बनाते हैं क्लास के अंदर। सो इसलिए ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। अफ्रीका से कितने सारे डिवोटीज आए होते हैं परिक्रमा करने के लिए। तो इसलिए ये जो फेस्टिविटी होती है पूरे करीब मार्च के महीने पूरी इट इज़ रियली अमेजिंग। तो इसलिए हम लोग वैसे अलग अलग हैं अपने अपने सेंटर्स में, लेकिन हम एक भी हैं उस मायापुर फेस्टिवल में। तो इसीलिए फिर वो वहाँ पर हर साल ये फेस्टिवल होता है और बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर। और अभी तो मतलब कल्चरल हब बन चुका है हमारा इस्कॉन मायापुर, जो इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर, मीन्स मतलब इवन मोर देन बिगर देन कैथेड्रल चर्च, उससे भी बड़ा है। और ये 800 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, डिवोटीज मिलकर बना रहे हैं। और इसके लिए डोनेशन यहाँ से वहाँ से प्रयास किया जा रहा है कि वी हैव टू कंट्रीब्यूट, बिकॉज मायापुर के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वृंदावन जानते हैं, अयोध्या जानते हैं। तो उसके लिए लक्ष्मी इकट्ठा करना आसान है। इवन बिजनेस मैन जो बाहर के लोग हैं वो भी दे देंगे, लेकिन मायापुर के बारे में कोई जानता नहीं है। तो ये कौन सा धाम है जी, ये इस्कॉन ने नया धाम निकाला है ये? नहीं, ये धाम इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसीलिए इसको फिर डिवोटीज ही बनाएंगे इसको। इवन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के बारे में, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो वो लोग इसके लिए इतना दान नहीं करते, लेकिन डिवोटीज करते हैं। इवन चाइना से 10 to 15% दान आता है मंदिर के लिए। हम सब पैसा भेजते हैं चाइना, क्योंकि हमारा फ़ोन क्या है, वीवो, ओप्पो, हुआवी। तो जितने हमारे फ़ोन हैं वो सब चाइना ब्रांड है। तो इसीलिए चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसलिए पैसा जाता है चाइना। हम पूरे इंडियंस हम चाइना पैसा भेजते हैं। लेकिन चाइना से पैसा आता भी है क्या? आता है। हमारा TOVP यानी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम के लिए पैसा आता है चाइना से, और वहाँ के डिवोटीज हैं कंट्रीब्यूट करते हैं।
सो दे आर डूइंग सच गुड कॉन्ट्रीब्यूशन, सो मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस देम। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। तो जिन्होंने अभी तक इस अनुभव को कभी अनुभव अपने जीवन में नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये अनुभव इसका ज़रूर करें। बहुत ही अद्भुत स्पिरिचुअल अनुभव होता है, वेयर वी आर वॉकिंग टुगेदर, सिंगिंग टुगेदर, डांसिंग टुगेदर, फीस्टिंग टुगेदर। तो वो टुगेदरनेस के साथ जो स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति है, उसका रस फिर ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम हर साल जाते हैं और जाते रहेंगे जब तक शरीर में जान है। अच्छा प्रभु जी, मायापुर का मंदिर के बारे में जो मैंने सुना है, बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है। अभी भी जो उसका जो भी हिस्सा बना हुआ उसमें भी बहुत भव्यता है। देखिए जो मंदिर बन रहा है, इसमें एक साथ 10,000 लोग खड़े हो सकेंगे और दर्शन कर पाएंगे भगवान के। तो ये ना सोचे क्यों है जी, हौले हौले क्यों चलेगी, फिर थोड़ा सा दर्शन करके निकल, ना जी ना, सीधे 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं टेम्पल हॉल के अंदर। इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा टेम्पल हॉल है। और साथ ही उसके बगल में देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्लेनेटोरियम। प्लेनेटोरियम मतलब किस प्रकार से है, एक शैंडलियर के रूप में पूरी सृष्टि को दिखाया जाएगा। यानी कि नरकों से लेकर के ऊपर के लोग होते होते पृथ्वी, और ऊपर के स्वर्ग लोग, और फिर ब्रह्मा जी का लोग, और फिर वैकुंठ लोग, फिर साकेत धाम, और फिर भगवान कृष्ण का गोलोक धाम। ये सब एक शैंडलियर के रूप में होगा, जो कि कितने ही टन का होगा। आई थिंक 5 या 6 टन, मतलब 4-5 हज़ार किलो का होगा वो। तो उसको ऐसे हैंग किया जाएगा ताकि आप हर एक फ्लोर पे जाएं और आप देखें ओके किस फ्लोर में क्या हो रहा है। तो इसीलिए इतने बड़े स्ट्रक्चर को ये ऐसे टांगना अपने आप में, वो पूरी सेफ्टी के साथ, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पूरे सृष्टि को देख पाना इस प्रकार से, जहाँ पर हमारे स्पेशल वगैरह भी नहीं जा पाए, लेकिन उसको मॉडल के रूप में दिखाना, इट विल बी अ ग्रेट फीस्ट। तो भक्त लोग लगे हुए हैं, देखिए कब बनता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, जो भी हमारे सुनने वाले थे, जो जानना चाहते थे कि प्रभु जी मायापुर क्यों गए हैं और वहाँ ऐसी क्या खास बात है, तो उम्मीद करता हूँ उनको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।